लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। वर्तमान हम लोग यहाँ चाईबासा के सिंहभूम एसोसिएशन ग्राउंड में हैं और हमारे साथ प्रसिद्ध पश्चिम सिंहभूम के समाज सेवी रमेश बालमुचु जी है। आइए मैं बता दूं सबसे पहले कि ये प्रसिद्ध समाज सेवी क्यों है, इनकी सोच क्या है, इसके बारे में तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं समाज सेवी का नाम दिया हूँ, वो इसलिए दिया हूँ कि आज हमारे ज़िले में एक अनाथालय है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वृद्धा आश्रम है। इस वृद्धा आश्रम को अपने घर को ही इन्होंने वृद्धा आश्रम के नाम में दे दिया गया है इनके द्वारा। ये झीक पानी में है। तो आइए रमेश जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे बातें करते हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। रमेश जी, सबसे पहले तो आप अपनी गतिविधि के बारे में बताइए, समाज के में अपने द्वारा किए गए कार्यों की थोड़ी सी चर्चा हम सबों के साथ में करें। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं मतलब बताना चाहूँगा कि मैं एक बैंक अधिकारी रह चुका हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैं एक बैंक अधिकारी रह चुका हूँ। वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में मैं कार्यरत था। मैं बैंक ज्वाइन करने के बाद से ही मेरा समाज सेवा का जो सपना था, मैं उसको सजाए रखा। उस समय जब आपके हमारे क्षेत्र के विधायक फिलहाल जो मंत्री हैं श्री दीपक बिरुआ जी, वो मेरे मित्र रहे। तो जब वो संघर्ष कर रहे थे राजनीति में, विधायक ये दौड़ में संघर्ष कर रहे थे, तो मैं उस समय उनका साथी रहा। वो मेरा बोला जाए तो भाई जैसा एक दोस्त रहा है। उनको आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय और रुपये पैसे से उनको मदद किया ताकि वो आगे बढ़े और मेरा जो समाज सेवा का भावना है उनके माध्यम से पूरा हो। इसी सोच से मैंने उनको काफ़ी मदद किया। जब पहला चुनाव वो किताब चाप में लड़े थे निर्दलीय के रूप में, उस समय भी मैंने बहुत उनको मदद किया। 3,000 के मार्जिन से करीब उन्होंने वो जीत को हासिल नहीं कर पाए, हार गए थे। तो फिर मैंने उनको सांत्वना दिया कि आप डटे रहिए, मैदान में रहिए, मैं आपके साथ सदा रहूँगा। जब दोबारा फिर चुनाव आया, 2009 का चुनाव आया, ये बहुत बड़ा चुनाव था हम लोग के लिए। हमने उस वक्त प्रण ले लिया था कि इनको किसी भी हाल में जिताना है, ये मित्र है और भाई जैसा है। तो उस समय मैंने कुछ सोचा नहीं, अपना जो मेरा करियर का जो सबसे बड़ा चीज़ था, मैंने जो पेंशन जिसको बोलते हैं, पेंशन का पैसा मैंने उस समय डोनेट कर दिया। उनका राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, मैं अपना जो समाज सेवा को आगे करने के लिए मैंने उनको वो चीज़ उस समय दान कर दिया। जीत गए, बहुत खुशी की बात थी, जीत गए उस टाइम 2009। लेकिन हमें उसके बाद थोड़ा चला गया, हमें धोखा दिया गया। उन्होंने सब जो तो मेरा सपना था उन लोगों को सेवा करने का उनके माध्यम से, और उसने उस चीज़ को बुला दिया, हमें धोखा दिया गया। तब से मेरे को लगा कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तब मैंने अपने वाइफ को राजनीतिक में आगे बढ़ाया। हमें लगा कि अब दोस्त हमारा काम नहीं आया तो पत्नी के रूप में मैं इनके माध्यम से समाज की सेवा करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हालांकि मैंने उनको भी, पत्नी को भी प्रमुख बनाया। प्रमुख बना के फिर उनको जिला परिषद को उपाध्यक्ष तक पहुंचाया। सभी चीज़ों में मैंने उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से लेकर के उड़ीसा ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरा राजनीतिक गतिविधि में थोड़ा मेरा योगदान थोड़ा कम हो गया, जिसके कारण से 2019 का जब विधानसभा चुनाव में हमारी पत्नी जो जेबीएम के ये से सिंबल से चुनाव लड़ी थी, हार गई। और उनको मैंने कहा था कि आप एक बढ़िया पार्टी ज्वाइन करके, बीजेपी ज्वाइन करके आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उनका निष्क्रियता होने के कारण से मैं आगे राजनीतिक में आगे नहीं बढ़ पाया। मेरा जो सपना था लोगों को मदद करने का, इसी तरह से मेरा सपना एकदम बेकार होता चला गया। तो मुझे लगा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे अंदर में लोगों को सेवा करने की भावना,
इतना ज़्यादा अब मतलब था कि क्या कहें, अब किसके माध्यम से लोगों को सेवा करूं। तो मैं हताश और निराश होकर के अब मुझे लगा कि अब मुझे बैंक का नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो बैंक का नौकरी छोड़ करके मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, दीन दुखियों का, असहाय गरीबों का मैं मदद करूं। ये मेरा जो सोच था ये पूरा नहीं हो पा रहा था। बैंक के जॉब करते हुए हम नहीं पूरा कर पा रहे थे। हमें लगा कि अब हमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। अपना जीवन जो है, मेरा बचा कुचा जीवन समाज को सुपुर्द करूँगा। इसी सोच के साथ मैंने बैंक का नौकरी छोड़ दी। बैंक का नौकरी छोड़ दी मैंने। तो ये जो अभी झीकपानी में वृद्धा आश्रम जो आपने अपने घर को दान स्वरूप दे दिया है, जी, ये सोच आपको कहाँ से मिली? देखिए मेरा समाज सेवा का सोच सोच मेरा दिल दिमाग में पहले से ही, मेरे जहन में लोगों को मदद करने का जो मेरा ये है, जुनून है, जज्बा है, मेरे को बहुत स्टार्टिंग से ही है। जब से मैं सोचना शुरू किया, मैं जब से परिपक्व हुआ, मुझे लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो किसी भी गरीब और दुखी को देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा मुझे लगा कि मैं अपना जो चीज़ मेरे पास है मैं उनके लिए कुछ दे सकूँ। तो सवाल एक है रमेश जी की समाज सेवा की भावना आप में है, आप करते भी आ रहे हैं, आपने वृद्धाश्रम के रूप में पूरा घर दे दिया। उसके अलावा आप गरीब दुखी को कहीं भी देखते हैं, अपना स्तर से जो भी होता है मदद करते हैं। आप राजनीतिक में आने का जो सोच बनाया और विगत दिनों आपने बीजेपी की सदस्यता भी ली, ये कैसे सोचा, क्यों सोचा? क्योंकि देखिए राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों का हेल्प कर सकते हैं। राजनीति के माध्यम से ही आप किसी गरीब दुखी को आप हक दिला सकते हैं। बिना राजनीति का आज के तारीख में किसी को मदद कर पाना बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही टेढ़ा काम है। तो आप कोई दूसरा पार्टी भी तो जा सकते थे, कांग्रेस जा सकते थे, जेएमएम जा सकते थे, और भी पार्टी है उसमें जा सकते थे, बीजेपी में ही आना। क्योंकि मैंने ये उसके जो बीजे जेएमएम है, मैं हमारा राजनीतिक का जो संपर्क रहा है शुरुआत जेएमएम से ही हुआ है। जेएमएम के लोगों से ही मेरा संपर्क रहा है राजनीतिक में। हमने इनडायरेक्ट रूप से जेएमएम के लोगों के साथ ही रहा है। अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक मंत्री जी हैं दीपक बुरा जी, वो मेरा जेएमएम, वो तो जेएमएम से ही रहा। मैंने उनके साथ ही राजनीतिक में अपना गतिविधि स्टार्ट किया था। लेकिन हमें लगा कि जेएमएम में वो चीज़ नहीं मिल सकता हमको, क्योंकि हमने देखा, नज़दीक से देखा कि जेएमएम क्या है, मतलब ये झूठ बोलती है। ये झूठ बोल करके लोगों को तो बरगला करके वोट तो लेती है, लेकिन जब उनको मदद करने का टाइम होता है, उनको रिटर्न के रूप में कुछ लाभ देने का बात होता है, वो भटक जाती है। तो हमने इसको जेएमएम को बहुत नज़दीक से देखा, तब हमें लगा कि ये जेएमएम हमारे वो मतलब गरीबों के लिए ये काम नहीं करेगी। सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ अपना ये हथकंडा अपनाती है, तीर धनुष का चाप लेकर के, लेकिन जब भी उनको लाभ देने का बात होता है वो भटक जाती है। उसका सीधा सीधा उदाहरण एक तो हम अभी वर्तमान का बता दूं, जेएमएम में हमारे पिताजी जो अभी एक मतलब एक सर्विस 1971 का लड़ाई लड़े थे, श्री पोदना बालमोती जी, वो यहाँ से पैदल चले थे रांची अपना ज़मीन पाने के लिए। हमने देखा, मुख्यमंत्री जी उनको बोला कि हम 10 दिन में आपको ज़मीन देंगे। 10 दिन में ज़मीन क्या, अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उनको ज़मीन नहीं दिया। उल्टे पदाधिकारी उनके ज़मीन का जो प्रस्ताव था उसको लोग रिटर्न कर दिया। तो इस तरह की ये जेएमएम की सरकार है, बोलती कुछ है करती कुछ है। तो आगे हमको की आगे की रणनीति क्या आपकी? आगे की रणनीति मेरी यही है कि मैं अब बीजेपी में का सदस्यता मैंने ग्रहण कर चुका हूँ। कल मैंने बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर लिया है और बीजेपी का सिद्धांत से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से उनके ये नेतृत्व में पूरा संगठन, पूरा देश चल रहा है, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। उनका जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, ये उसी गति में चल रहा है। और ये जो पार्टी है करप्शन को बहुत ही मतलब क्या गंभीरता से देखती है और करप्शन फ्री राज्य या देश बनाना चाहती है। तो मैं भी करप्शन को बहुत ही मतलब वे बीमारी जैसा मानता हूँ। तो ऐसे पार्टी से जुड़ करके अब मुझे लगता है कि करप्शन से लड़ सकूँगा और जिनका हक है, अधिकार है, उनको मैं दिला पाऊँगा। आगे क्या इच्छा है कि विधानसभा में आपको टिकट मिले और लड़े? मेरी इच्छा तो मेरे मेरी नहीं है, मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ। अब ये जब जिम्मेदारी देने की जहाँ तक बात है, पार्टी संगठन अगर ऐसा कोई जिम्मेदारी मेरे को देगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इस क्षेत्र के साथ में जो लगाव है, मेरे इस क्षेत्र के लोगों
का जो समझ और बूझ है ये मेरे अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये लोग चाहते क्या है लोग। यहाँ के लोगों के लिए चाहे तो मैं ज़मीन पे भी सो सकता हूँ, हॉस्पिटल में भी सो सकता हूँ, सड़क पे भी उतर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्या शौकीन वाला व्यवहार नहीं है। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। मैं इतना अच्छा पद में रह करके भी 1.5 लाख का नौकरी छोड़ करके मैं आया हूँ, तो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, लोगों का सेवा करने के लिए आया हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात रमेश बालमुचु जी ने कहा कि मैं 1.5 लाख का नौकरी को त्याग करते हुए समाज के हित में अपना दायित्व को निभाना चाहता हूं। मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे पार्टी जिम्मेदारी दे और मैं अपने जिम्मेदारी को निर्वाह कर सकूं। कुछ इन्हीं सोच के साथ में भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। चलिए रमेश जी, आपको आपकी आगे की रणनीति के लिए, आगे की सोच के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।